नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सतीश आर्ट गैलरी और मैं हूं सतीश। पिछले वीडियो में मैंने मेल फिगर की ड्राइंग की थी, मेल बॉडी की ड्राइंग मैंने की थी और इस वीडियो में मैं फीमेल फिगर की ड्राइंग करके दिखाने वाला हूं। तो देखते हैं कि फीमेल की बॉडी हमें किस तरह बनानी होती है। तो सबसे पहले मैं हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ। हेड सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं इंटायर बॉडी को ड्रॉ करूँगा। तो फीमेल फिगर की ड्राइंग मैं पूरी तरह से अनुमान से करूँगा, किसी भी तरह से मैं मेज़रमेंट का यूज़ नहीं करूँगा ज़्यादा। हमें इंटायर बॉडी के रेशियो को समझते हुए ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से मैं सिर के पोर्शन को ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फीमेल की बॉडी को ड्रॉ करूँगा। तो 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कंधे की चौड़ाई और गले से कमर तक का पोर्शन और साथ ही लोअर बॉडी के पोर्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए इस तरह से मैं तो लगभग 4 हेड्स के बराबर मैं अपने कमर से सिर की दूरी को रखूँगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं माप मेज़र कर रहा हूँ। उसके बाद मैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी ड्राइंग को करना शुरू करूँगा। तो देखिए कंधे से कमर तक के पोर्शन, जो टॉर्सो का पोर्शन है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। और कोई भी गाइडलाइन का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री हैंड मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेल की तुलना में फीमेल की बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी अलग होती है। मेल के चौड़े कंधे होते हैं, चेस्ट भी चौड़े होते हैं, जबकि फीमेल के बॉडी एज़ कंपेयर मेल काफ़ी अलग होते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो कॉलर की हड्डी है उसको मैंने एक्सटेंड करते हुए कंधे तक ड्रॉ कर दिया है और कंधे अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। साथ ही ब्रेस्ट वाला एरिया भी उसी के अकॉर्डिंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पिछले ट्यूटोरियल्स वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप जाके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से फीमेल फिगर ड्राइंग को स्टडी करते हुए आपको सारी चीज़ों को बनाना पड़ेगा। हाथ पैरों की लंबाई को भी आपको ठीक से ध्यान में रखना पड़ेगा। ह्यूमन ड्राइंग में रेशियोज़ और प्रोपोर्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके थ्रू आपको एक्यूरेसी मिलती है और आप अच्छे लेवल की ड्राइंग कर पाते हैं। तो देखिए टॉर्सो वाला एरिया किस तरह से होता है फीमेल बॉडी का। तो ऑलमोस्ट कमर तक का पोर्शन आप तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप कमर से नीचे वाले पोर्शन को अलग से ड्रॉ करते जाइए। तो 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, आपके सिर वाला पोर्शन, सिर से लेके कमर तक का पोर्शन और कमर के नीचे वाला पोर्शन, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी और प्रोपोर्शन को समझने में भी आपको सहायता होगी। आप चाहें तो ह्यूमन ड्राइंग के लिए गाइडलाइंस का यूज़ कर सकते हैं। आप किस तरह की ड्राइंग बनाना चाहते हैं पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए, फिर उसकी गाइडलाइन ड्रॉ कर लीजिए और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आप अपनी ड्राइंग को करना शुरू कीजिए। ड्राइंग करने के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, आप अपनी टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं और अपने तरीके से बनाना शुरू कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक रूल ड्राइंग के अंदर नहीं होता है। आप चाहें तो कई तरह के ग्रिड लाइंस या गाइडलाइंस के थ्रू अपनी ड्राइंग को कर सकते हैं, या आप चाहें तो फ्री हैंड भी बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्री हैंड में हमको सही प्रोपोर्शन का पता नहीं चल पाता और लंबाई चौड़ाई हमसे गड़बड़ हो सकती है। हम अलग अलग गाइडलाइंस के थ्रू किस तरह ड्राइंग को करते हैं उसकी मैं डेडिकेटेड वीडियोस, डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद आप थोड़ी सी डिटेलिंग कर लीजिए, जैसे आँख, नाक, होंठ और कान, ये सारे एलिमेंट्स को आप ठीक ठीक ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग करते जाइए, जिससे कि फिगर का स्ट्रक्चर सही बन पाए। तो जब आप अपने ड्राइंग से सेटिस्फाइड हो जाएं तब शेडिंग पर ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह से ब्लेंडिंग और शेडिंग, पेंसिल के स्ट्रोक्स को आप अप्लाई करते जाइए और उसे पेपर स्टम्प या मेकअप ब्रश के थ्रू ब्लेंड करते जाइए और जो डार्क पोर्शंस हैं उनको आप डार्क करते चले जाइए इस तरह से, जिससे स्ट्रक्चर सही दिखने लगे और स्ट्रक्चर के अंदर एक डेप्थ आए। तो देखिए मैंने गाइडलाइंस और ग्रिड लाइन के बिना ही फ्री हैंड बिल्कुल इस ड्राइंग को किया है। तो इसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आप भी कई सारे
ऑब्जेक्ट्स हैं या ह्यूमन ड्राइंग है उसको फ्री हैंड करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी नॉलेज डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी। शुरू में आप गाइडलाइंस और ग्रिड टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे फ्री हैंड पर जाइए, फ्री हैंड बनाने की कोशिश कीजिए चीज़ों को। तो अब मैं पैर वाला पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए पैर घुटने तक आप ड्रॉ कर लीजिए। घुटने वाले पोर्शन को आपको थोड़ी सी डिटेल करनी है और घुटने से लेके नीचे टो तक के जो पोर्शन होते हैं उसको भी आपको ऑब्जर्व करके बनाना पड़ेगा। मेल के पैर के तुलना में फीमेल के पैर थोड़े कम मस्कुलर होते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप मेल और फीमेल के जो बॉडी के अंग हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और सही सही ड्रॉ कर पाएँ। तो ह्यूमन ड्राइंग में बेसिकली मेल और फीमेल के बॉडी के पार्ट्स और प्रोपोर्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही उसके अलावा एज भी एक फैक्टर रखता है कि आप कम एज के लोगों की ड्राइंग कर रहे हैं या बच्चों की ड्राइंग कर रहे हैं, तो आपको किस तरह ड्राइंग को करनी है, क्योंकि एडल्ट की तुलना में बच्चों की ड्राइंग काफ़ी अलग होती है। तो उसे भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे और बच्चों की ड्राइंग करना भी सीखेंगे। मैंने सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो ड्राइंग तो करना चाहते हैं लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण वो गिव अप कर जाती हैं या एक अच्छे लेवल के आर्टिस्ट नहीं बन पाते हैं। तो आर्ट में गाइडलाइन का होना बहुत ज़रूरी है। न केवल आर्ट बल्कि और कई सारे फील्ड हैं जिनमें आपको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको सही गाइडलाइन मिलता है तभी आप अपनी हॉबी को एक अच्छे लेवल पर ले जाते हैं और एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाते हैं। सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी सारे आर्टिस्ट मिलेंगे, बट आपको सिखाने वाले या गाइड करने वाले बहुत ही कम होते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जिससे आपको आर्ट की इन्फॉर्मेशन और आर्ट ट्यूटोरियल्स के वीडियो मिलते रहें। तो देखिए पैर वाला पोर्शन भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पर नहीं जा रहा हूँ, आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हमको ह्यूमन ड्राइंग को किस तरह से करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू ही हमारी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आता है। तो इस तरह से आपको ह्यूमन के फिगर्स को ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करनी है, मेल हो या फीमेल हो। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे ट्यूटोरियल वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।